ये जो सीक्रेट है, ये जो रहस्य है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो आपको कुछ भी दिला सकता है। खुशियाँ, अच्छी सेहत, धन दौलत, सब कुछ ये आपको दिला सकता है। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हैं, आप चाहे कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको ये सीक्रेट, ये रहस्य दिला सकता है। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी आप अपने लाइफ में पाने को चूज़ करते हैं। ये जो रहस्य है, ये जो लॉ है, ये नहीं देखता है कि वो चीज़ कितना बड़ा है, वो चीज़ आपके लिए कितना भी पॉसिबल लगे चाहे ना लगे। ये लॉ ये नहीं देखता है कि वो कितना बड़ा है, कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है। आपको कैसा घर चाहिए, आपको कितना बैंक बैलेंस चाहिए, क्या आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं, बिलियनेयर बनना चाहते हैं, क्या है वो जो आप चाहते हैं, ये सीक्रेट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वो सब कुछ दिला सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये रहस्य, क्या है ये सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है। इस वीडियो में और आने वाले कई वीडियोस में इस चैनल में हम इस चीज़ को ही डिकोड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सीक्रेट, ये रहस्य, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर में है क्या। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस ब्यूटीफुल से चैनल में शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और इस चैनल में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, सेल्फ डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाया करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और बन जाइए इस परिवार का एक सदस्य, और हम सब मिलके एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी को तय करने वाले हैं साथ में। इस पृथ्वी पे, इस यूनिवर्स पे ऐसे बहुत सारे नेचुरल लॉज काम करते हैं और इन सब नेचुरल लॉज से ही हम जुड़े हुए होते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक हम इन्हीं लॉज के साथ काम करते हैं। उसमें से एक लॉ का तो आपने नाम सुना ही होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही एक और नेचुरल लॉ है, और वो नेचुरल लॉ ये कहता है कि हम सब एक बहुत ही शक्तिशाली पावर के साथ काम करते हैं। एक इनफाइनाइट पावर के साथ हम सब कोई जुड़े हुए हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं, आप कौन से रेस से बिलोंग करते हैं, आपका जेंडर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, इससे मैटर नहीं करता है। ये जो नेचुरल लॉ है, ये जो पावर है, ये जो इनफाइनाइट पावर है, हम सब इस पावर से जुड़े हुए हैं और हम सब इस पावर को लेके ही काम करते हैं। और ये नेचुरल लॉ और ये पावर इतना प्रिसाइज है, इतना परफेक्ट है कि हम इंसान पृथ्वी में बैठकर हम चांद तक पहुंच सकते हैं, किसी भी प्लैनेट में पहुंच सकते हैं, इस यूनिवर्स के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। और ये लॉ इतना परफेक्ट होता है, इतना प्रिसाइज होता है कि हम पृथ्वी में बैठकर हम इंसान परफेक्टली एकदम एग्जैक्ट टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम अगर मून पे जाते हैं, चांद पे जाते हैं, तो हम एग्जैक्टली कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड्स में मून में कदम रखेंगे और एग्जैक्टली किस टाइम पे हम पृथ्वी पे फिर से वापस आ सकते हैं। और इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हमारे लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो अच्छा हो या चाहे वो बुरा हो, वो सारी चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को हम अपने सोच के द्वारा, हम अपने थॉट्स के द्वारा अट्रैक्ट करते हैं। हम अपने माइंड में एक सिचुएशन को लेके जो भी सोचते हैं, एक सिचुएशन को लेके जो भी पिक्चर्स है हमारे माइंड में, उसी पिक्चर्स के अकॉर्डिंग हम उस सिचुएशन को अट्रैक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। सो जो भी हम सोचते हैं, हम उसी चीज़ को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। हर एक रिलीजन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता है। हर एक रिलीजियस टेक्स्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है। हम अपने लाइफ के हर एक एवरी सिंगल एक्सपीरियंस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। और वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हम अपने थॉट्स के द्वारा इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकली ये प्रूफ किया गया है कि इस पूरे वर्ल्ड में जो 96% का इनकम है, वो सिर्फ 1% पॉपुलेशन कमाती है। 1% का जो ये छोटा सा पॉपुलेशन है, इन लोगों ने अपने लाइफ में वेल्थ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है।
कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस 1% पॉपुलेशन के माइंड में जो प्रीडोमिनेंट थॉट है वो हमेशा वेल्थ है, वो हमेशा पैसा है। उनके दिमाग में जो प्रीडोमिनेंट थॉट है वो हमेशा वेल्थ को लेके है, वेल्थ जनरेशन को लेके है, पैसे को कमाने के लेके, पैसे कमाना, वेल्थ जनरेशन करना, पैसे को डबल करना, पैसे को इंक्रीज करना, इन सब के रिलेटेड है। प्रीडोमिनेंट थॉट क्या होता है? हम सब इंसानों के दिमाग में कुछ प्रीडोमिनेंट थॉट्स होते हैं हर एक एरियाज को लेके। करियर को लेके एक प्रीडोमिनेंट थॉट होता है, रिलेशनशिप को लेके प्रीडोमिनेंट थॉट होता है, पैसे को लेके होता है, हेल्थ को लेके होता है, करियर को लेके होता है, कुछ प्रीडोमिनेंट थॉट्स है। और ये प्रीडोमिनेंट थॉट कैसे बनता है? प्रीडोमिनेंट थॉट बनता है पास्ट एक्सपीरियंसेस से। सपोज कीजिए किसी इंसान को रिलेशनशिप में, प्यार में बहुत ही गहरा चोट पहुंचता है, बहुत धोखा मिलता है, तो उस इंसान के प्रीडोमिनेंट थॉट में ही ऐसा आ जाता है कि प्यार धोखा है। क्योंकि वो प्यार धोखा है, वो प्रीडोमिनेंट थॉट है उनका, तो वो अपने लाइफ में और ज़्यादा धोखा, और ज़्यादा फरेब, और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा लॉस को अट्रैक्ट करने लगते हैं, नोइंगली अननोइंगली। तो ये जो 1% पॉपुलेशन है, इनके माइंड का जो, इनके सबकॉन्शियस का जो प्रीडोमिनेंट थॉट है वो हमेशा वेल्थ को लेके है, पैसे को लेके है, और वो कोई भी कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट अपने दिमाग में आने नहीं देते हैं। वो दिन भर सोते जागते बैठते यही सोचते रहते हैं कि कैसे वेल्थ को जनरेट किया जाए, कैसे वेल्थ को बढ़ाया जाए, कैसे पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। तो उनके दिमाग में ये जो प्रीडोमिनेंट वेल्थ का थॉट है वो एक वेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड में। वो बहुत ही ज़्यादा वेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, वो अपने माइंड में वेल्थ को लेके वेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेते हैं। इससे क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जैसा आप सोचते हैं आप अपने लाइफ में वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। तो क्योंकि उनके दिमाग का प्रीडोमिनेंट थॉट ही ये है कि वेल्थ को लेके है, तो वो सोच रहे हैं वेल्थ, तो वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करते हैं वेल्थ। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब इस सीक्रेट के बारे में, इस लॉ के बारे में आपको भी बताया जा रहा है। तो आप भी उन 1% लोगों में से हो सकते हैं जो अपने लाइफ में बेशुमार वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा या सुना होगा कि अचानक से किसी के पास बहुत पैसा आ जाता है। अचानक से हम सोचते हैं कि वो बहुत लकी है कि उनके पास अचानक से पैसा आ गया। जैसे कि किसी का अचानक से लॉटरी लग जाना, या फिर किसी कंपटीशन में लाखों रुपए जीत लेना, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति में हुआ था एक बार, जिन्होंने फर्स्ट प्राइज में पूरे 5 करोड़ जीत लिया था, और वो बहुत ही गरीब परिवार से आए थे। तो रातों रात उन्होंने अपने लिए बहुत वेल्थ इकट्ठा कर लिया। वो कैसे हुआ? उनके पास वेल्थ नहीं था। अब क्योंकि वेल्थ नहीं था, पैसा नहीं था, वो दिन भर यही सोचते थे कि पैसा कैसे लाए, पैसा कैसे, हमेशा वेल्थ को लेके सोचना, और वो पॉजिटिवली सोचना, वेल्थ को लेके नेगेटिवली नहीं सोचना है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम बेकार है, जिंदगी बेकार है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा वेल्थ जनरेशन के बारे में सोचना कि कैसे पैसे आएगा, पैसा होगा तो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव सोचना, वेल्थ को लेके सोचना हमेशा। तो वो हमेशा वेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप करते हैं अपने माइंड में। तो इसीलिए जैसा आप सोचते हैं वैसा आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए वो अपने लाइफ में बहुत सारे वेल्थ को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब क्योंकि उनके पास वेल्थ आ जाता है, अब उनके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्टरी थॉट्स प्ले होने लगते हैं कि इतना वेल्थ आ गया, अब इस वेल्थ को सिक्योर कैसे करें, वरना हाथ से निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर से हम वही गरीबी देखना स्टार्ट कर देंगे। तो दिमाग में अब वेल्थ लॉस के बारे में वो लोग सोच रहे हैं, अपने माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो क्या होता है? जैसे कि फिर से कौन बनेगा करोड़पति में हमने देखा कि उन्होंने 5 करोड़ जीत तो लिया था, फिर कुछ ही महीनों में वो सारे पैसे उन्होंने गंवा दिए। उन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट किया भी होगा तो वहाँ पे उनको लॉस मिला होगा, और धीरे धीरे करके वो सारे पैसे गंवा देते हैं। लेकिन ये जो 1% पॉपुलेशन होता है, इनको पता होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। तो वो
जानते हैं कि वेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप कैसे करते हैं, और वेल्थ कॉन्शियसनेस को डेवलप करने पर हम फिर से अपने लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये जो 1% पॉपुलेशन होती है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने पैसे कितने गंवा दिए, उनको कितना लॉस हुआ, उनके इन्वेस्टमेंट्स लॉस में जा रहे हैं या क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने दिमाग में वेल्थ कॉन्शियसनेस को इतने अच्छे से बिठा लेते हैं कि पैसे लॉस होते हैं, वो पैसे खोते हैं, पैसे चले जाते हैं, फिर भी वो अपने लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो उस 1% पॉपुलेशन में खुद के नाम को मेंटेन कर पाते हैं हमेशा के लिए। चाहे कितना भी लॉस उन्होंने देखा, वो वेल्थ हमेशा उनके पास बैक करता है, वो वेल्थ हमेशा उनके पास रिटर्न होके आता है, क्योंकि उनके दिमाग में वेल्थ कॉन्शियसनेस ही उनका प्रीडोमिनेंट थॉट है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो सीक्रेट है, ये जो लॉ है, वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके थॉट्स पे। वो ये नहीं देखता कि वो चीज़ कितना बड़ा है, कितना छोटा है, पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्या है, नहीं। आपके थॉट में जो प्रीडोमिनेंट थॉट है, ऐसा नहीं कि दिन में बस एक बार सोच लिया तो वो आ जाएगा आपके पास, नहीं। प्रीडोमिनेंट थॉट जो सोते जागते उठते बैठते आपके सबकॉन्शियस में चलता रहता है, हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ को लेके, पैसा, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सबको लेके जो प्रीडोमिनेंट थॉट्स है हमारे माइंड में, वही हम अट्रैक्ट करते हैं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिला होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कुछ भी टेक्निक हो, उसको हम फॉलो तो करते हैं, लेकिन हम अपने लाइफ में उस चीज़ को, उस डिज़ायर को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आप दिन में एक बार 5-5-5 टेक्निक कर लेते हैं, 3-6-9 टेक्निक कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी टेक्निक्स अपना लेते हैं। सिर्फ वो दिन में एक बार या 2 बार होता है, या तो सोने से पहले या उठने के बाद या दिन में कभी भी। लेकिन उस टाइम को छोड़ के बाकी का जो पूरा दिन है, आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट सोचने लगते हैं, बिल्कुल उसका लैक फील करने लगते हैं। जो डिज़ायर है, आप उसके लिए इतना डिस्परेट हो जाते हैं, इतना लैक वाली एनर्जी हो जाती है कि आपका वो जो कॉन्शियसनेस है वो लैक में चला जाता है। अब क्योंकि वो लैक वाला मेंटालिटी बन जाता है, वो लैक वाला कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाता है, तो आप अपने लाइफ में उस डिज़ायर को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, बल्कि उसका ऑपोजिट रिजल्ट ही अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो ज़रूरी है कि हम अपने कॉन्शियसनेस को रीप्रोग्राम करें, और ये सब जो टेक्निक्स हम करते हैं, ये हमें उसी चीज़ में हेल्प करती है, इसी सबकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियसनेस को रीप्रोग्रामिंग करने में ही मदद करती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं, लैक कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, तो आप एफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। आप तुरंत अपने थॉट को चेंज कर लीजिए और अपने माइंड को बार बार प्रोग्राम कीजिए, अपने उस डिज़ायर को लेके अपने माइंड में उस कॉन्शियसनेस को पॉजिटिवली बिठाइए, रीप्रोग्राम कीजिए पॉजिटिवली। तो जो आपका प्रीडोमिनेंट थॉट होगा, वही आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में चाहते हैं, तो अगर आपके माइंड में उस चीज़ को लेके एक पॉजिटिव रीप्रोग्रामिंग है, तभी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ना कि एक बार एक टेक्निक कर लिया, उसके बाद पूरा दिन आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहे हैं, लैक फील कर रहे हैं, डेस्परेट फील कर रहे हैं। उससे आप उस डिज़ायर को नहीं, बल्कि आप जो पुट कर रहे हैं, लैक की एनर्जी, लैक का कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।